Welcome to the English class. I am Sir John and we have started our textbook Hornbill Chapter 1. We have already seen the story as a summary in the last class and you saw that I have divided the chapter into 6 phases. And today we continue the chapter reading and paraphrasing line by line. So in the slide, in the last class, you saw phase 1. So this is the chapter number 1, the portrait of a lady. So we are doing paraphrasing, line by line paraphrasing. And this is phase number 1. And the story begins with the description of grandmother and how they spent together in childhood. बचपन में कैसे वो एक दूसरे के साथ बिताए थे. There was a friendship between them. कैसे वो दादी माँ उसको स्कूल के लिए रेडी करती है, कैसे दादी माँ जब खुशवंत सिंह स्कूल में चला जाता था तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी. शी स्पेंड टाइम इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल जस्ट बिसाइड स्कूल. और साथ ही साथ वो रास्ते पर चलते चलते वो विलेज के स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको चपाती भी, रोटियां भी खिलाती हुई आती थी. सो लेट अस रीड द चैप्टर फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So as you notice some of the expressions on your textbook over here, ये जो कुछ expressions हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ये बहुत पोइटिकली लिखे हुए expressions हैं जो कि हमारे बुक में जैसे जैसे स्टोरी हम पढ़ेंगे तो बीच बीच में ये expressions आते जाएंगे. इन expressions का मीनिंग हम लोग जानेंगे. So these expressions are beautifully expressed like a poem, like a poet expresses in poems. So we leave it now just and we begin this story. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी ग्रैंडमदर जो है वो सबों की ग्रैंडमदर की तरह ही बूढ़ी महिला है. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और मैं जब से उसको देख रहा हूँ तब से ये बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी. ये 20 सालों से ऐसे ही देखता आ रहा है. People said that she had once been young and pretty. लोग बोलते हैं कि वो बहुत यंग थी और जब जवान थी वो सुंदर थी. And had even had a husband. और उसका भी एक हस्बैंड था, पति था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन खुशवंत सिंह को ये बिलीव नहीं होता है क्योंकि जब से वो देख रहा है तो वो बूढ़ी दिखाई देती है और उसको लगता है कि ये बूढ़ी महिला से कोई शादी कर सकता है क्या इसका भी कोई हस्बैंड हो सकता है. सो इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर खुशवंत सिंह. देन खुशवंत सिंह मूव्स अहेड. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तब वो देखता है ड्राइंग रूम में कि अपने ग्रैंडमदर का जो हस्बैंड था जो कि उसके ग्रैंडफादर लगेंगे उनकी तस्वीर ड्राइंग रूम में टंगी हुई है. और वो कैसा था. He wore a big turban, बड़ी सी पगड़ी पहना हुआ है. And loose fitting clothes, और जो कपड़े पहना हुआ है वो लूज फिटिंग है. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उसकी लंबी सफ़ेद सी दाढ़ी है, पूरे चेस्ट के पार्ट को कवर किए हुए है और ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि वो करीब 100 साल का होगा वो ग्रैंडफादर. He did not look the sort of person who would have a wife or children. और देखने से तो नहीं लग रहा था कि इसके कोई बच्चे हो सकते हैं क्या इसकी भी कोई वाइफ हो सकती है. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना बूढ़ा है कि इसके तो बहुत सारे नाती पोती होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. As for my grandmother being young and pretty,
लेकिन उसकी तुलना में मेरी ग्रैंडमदर तो बहुत यंग और सुंदर है। मीन्स देर वॉज नो प्रॉपर मैच फॉर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। इसीलिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था खुशवंत सिंह के लिए बिलीव करने में कि मेरी ग्रैंडमदर को लोग बोलते हैं कि बहुत सुंदर थी, और ये तो तस्वीर में इतना बूढ़ा दिख रहा है, क्या कोई इससे शादी कर सकता है? सो दैट वॉज द पार्ट when खुशवंत सिंह did not believe properly. She often, the thought was almost revolting. So this is the expression we are talking about. यही सोच मन में दुविधा ला रहा था। रिवॉल्टिंग मीन्स बहुत द्वंद्व चल रहा था मन में कि वेदर टू बिलीव और नॉट, क्या विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए कि मेरी दादी माँ जो सुंदर थी उसके लिए इतना बूढ़ा व्यक्ति एज ए हस्बैंड? नो, इट कैन नॉट बी. So the thought was revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. उसकी दादी माँ अपने समय में वो जो जिस तरह से खेल खेला करती थी वो सबको बताती है खुशवंत सिंह को, लेकिन वो सब उसके लिए उतना मायने नहीं रखता क्योंकि समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या खेलते थे पुराने ज़माने के लोग, और ऐसा लगता है जैसे वो कोई कहानी है. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और उसकी बूढ़ी दादी माँ थोड़ा सा झुक करके चला करती थी, थोड़ी सी फैट थी और थोड़ा नाटी थी कद में. Her face was a crisscross wrinkles running from everywhere to everywhere, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ सब जगह से दिखाई देती थी. Everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. तो इसी तरह उन्होंने खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को देखा था शुरू से, बूढ़ी झुर्रियों से भरे हुए चेहरे. Old, so terribly old that she could not have grown older. और ये बोलता है कि इससे और बूढ़ी क्या ये हो सकती है, इससे और भी बूढ़ी he cannot imagine, and had stayed at the same age for 20 years. और 20 years से ये उसी तरह दिखाई देती है, बूढ़ी झुर्रियों से भरी हुई. She could never have been pretty. और ये सोचता है कि ये कभी सुंदर हो सकती थी, मतलब ये सुंदर हो ही नहीं सकती है, लोग बोलते हैं. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन एक्चुअली में लोग सुंदर कैसे होते हैं? चेहरे से नहीं, बल्कि ब्यूटी ऑफ हार्ट मेक्स देम ब्यूटीफुल. सो शी वॉज ब्यूटीफुल, खुशवंत सिंह सेज. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. और वो किस तरह से चला करती थी? एक हाथ कमर पर रख करके और दूसरे हाथ पर रोजरी. रोजरी का मतलब होता है कि भगवान के नाम को जपने के लिए साधु या फिर जो संत लोग अपने हाथों पर एक माला लिए हुए रहते हैं, मोतियों की माला, बीड्स ऑफ रोजरी उसी को कहते हैं, और वो माला जपती रहती थी, हरि का नाम जपती रहती थी होगी. हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और वो इस तरह वो रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी माला जपती रहती थी. उसके जो सफ़ेद बाल हैं, सिल्वर लॉक्स, उसके चेहरे पर, सफ़ेद पड़े हुए चेहरे पर ऐसा लगता था कि जैसे उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है. और पकड़ फेस मतलब उसके दांत भी नहीं है और चेहरा बहुत सिकुड़ गया है. ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड मदर है. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स,
और उसके जो ओंठ हैं बुदबुदाते रहते थे। कुछ प्रेयर्स वो इंचैंट करती रहती थी और वो सुनाई नहीं देता था। सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन व्हाट शी वॉज डूइंग, व्हाट शी यूज्ड टू डू। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। और उसके ब्यूटी को किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है ये खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर की ब्यूटी को। शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जैसे हम लोग जाड़े के महीने में अगर हम लोग पहाड़ को देखेंगे, जैसे हिमालय के पहाड़ या फिर उस तरफ के जो रेंज है, माउंटेन रेंजेस, तो उस पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। तो अपनी दादी माँ को देखने से ऐसा दिखाई देता है उसके जो वाइट हेयर हैं कि वो एक माउंटेन है और उस पर वाइट आइस पड़े हुए हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। और ऐसा लगता है अपनी दादी माँ को देखने से कि बहुत शांत है, काम है, पीसफुल, चेहरे पर कोई चिंता नहीं। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बहुत शांत है, संतुष्ट है अपने लाइफ से। सो द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज इन द कंटेंटमेंट ऑफ वन सेल्फ। एक लेसन है यहाँ पर कि आपका लाइफ तभी सुंदर है जब आप अपने लाइफ से संतुष्ट हैं। और यहाँ पर ये दादी माँ अपने लाइफ से बहुत क्वाइट कंटेंट है। तो ये इसका ब्यूटी है। लाइफ इज गुड नाउ फॉर हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ये देखिए, दोनों एक फ्रेंडशिप में थे। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि क्या होते हैं फ्रेंड्स। शेयरिंग होता था बहुत सारा, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, टाइम स्पेंड करते थे, सब कुछ जैसे एक फ्रेंड्स होते हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और ये खुशवंत सिंह के पेरेंट्स खुशवंत सिंह को अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ छोड़ करके गए थे क्योंकि उसके पेरेंट्स सिटी जा रहे थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हमेशा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक साथ में रहा करते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सुबह को जगाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी उसको। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और सुबह को जब रेडी करती थी उसको स्कूल के लिए तो वो मॉर्निंग प्रेयर गाना गाकर मोनोटोनस, बहुत ही मतलब बुझे बुझे स्वरों में वो गाना गाती थी। उसके जो राग है वो अच्छा नहीं था और नहलाती थी उसको, कपड़े पहनाती थी और ये सोच कर के वो गाना गाती थी कि इस गाने को ये बच्चा सुने और याद कर ले। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। और ये खुशवंत सिंह भी उसकी आवाज़ को सुनता था और पसंद करता था लेकिन उसको कभी वो सीखा नहीं। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। और तब उसके लिए जो आजकल हम लोग कॉपी में लिखते हैं, पेन यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, उस वक्त खुशवंत सिंह जब थे, छोटे थे, तब स्लेट पर लिखा जाता था, चौक से लिखा जाता था। तो वो चौक वगैरह को रेडी करती थी। टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन। और छोटा सा इंक पॉट होता था, रेड पेन था। टाई देम इन अ बंडल, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। सारा कुछ अरेंज करके वो दे देती थी खुशवंत सिंह को। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और ये ब्रेकफास्ट में क्या करता था, चपाती जिसमें कि बटर लगा करके और उसमें चीनी भी लगा हुआ। वी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चले जाते थे।
शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और साथ में कुछ चपातीज, स्टेल चपातीज मतलब हो सकता है कि रात का बचा हुआ रोटी होगा, उसको ले जाती थी वो विलेज के डॉग्स के लिए। स्ट्रीट डॉग्स जो घूमते रहते हैं, गली के कुत्ते, उनको खिलाने के लिए लेते जाती थी कुछ रोटियां। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। और उसकी ग्रैंड मदर हमेशा साथ में रहते थे। अब देखिए स्कूल जब जा रहा है उस वक्त भी स्कूल जाती थी साथ में। और क्यों, उसका रीज़न बिहाइंड वॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। स्कूल के जस्ट बगल में ही एक टेम्पल था। और वो क्या करती थी जब ये खुशवंत सिंह स्कूल चला गया? द priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. जब वहाँ के पुजारी जी बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर और वो अल्फ़ाबेट्स जो अक्षर ज्ञान देते थे, और बच्चे वरांडा में गाना गा गा करके वो अल्फ़ाबेट्स रिपीट करते थे, सीखते थे प्रेयर वगैरह, ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर जा कर के वो होली बुक पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, हो सकता है गीता हो सकता है, पढ़ती थी। When we had both finished, और जब ये स्कूल ख़त्म हो जाता था और टेम्पल में ग्रैंड मदर का वो जो स्क्रिप्चर पढ़ना ख़त्म हो जाता था, we would walk back together, साथ में वापस लौटते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय विलेज के डॉग्स मंदिर के दरवाजे के पास से ही उनको फॉलो करते थे। They followed us to our home, उनके घर तक ये फॉलो करते थे स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्ते वगैरह। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, लड़ाई करते हुए, एक दूसरे के ऊपर भौंकते हुए। फॉर द चपातीज, क्योंकि उनको चपातीज चाहिए थी। वी थ्रू टू देम, दादी माँ चपाती जो लेकर गई हुई थी वो चपातियाँ खिलाती हुई जाती थी, इसलिए वो स्ट्रीट डॉग्स आपस में लड़ते हुए उनको फॉलो करते हुए मंदिर से लेकर उनके घर तक जाते थे। सो द फर्स्ट फेज एंड्स हियर। और ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से दैट यू अटेंड ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में जो भी डिटेल्स बताए जा रहे हैं उन सबको ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में और चैप्टर के अंत में मैं आप लोगों को कुछ MCQ टेस्ट लूँगा जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस देगा जब आप लोग ये अटेंड करेंगे तो। एंड इफ़ यू miss the details, you may listen and watch the lecture again and again. So thank you.